अब ये मत कहना कि जो भी याद करता हूँ भूल जाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ। तो आज मैं जो बात बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, समझना और उस पर कोशिश करना अमल करने का। 100% लिख भी पाओगे और यादें भी रहेंगी जो चीज़ तुम पढ़ोगे। तो जब भी पढ़ने बैठना कोशिश करना कि किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट करना, एक टॉपिक पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, समझ करके पढ़ना और उसमें डूब सा जाना। और जाहिर सी बात है, जब तुम उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकने लगेगा। और ये सबके साथ होता है, इसके लिए परेशान मत होना, ये नेचुरल चीज़ है, ये हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को, अपने मेमोरी को कलेक्ट करना और सारी चीज़ों को इकट्ठा करके पूरी क्षमता के साथ उसमें डूब जाना। और जो टॉपिक पढ़ना उसमें एकदम सा डूब जाना और उसको पढ़ डालना, चाहे वो समय कितना भी लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जो भी समय लगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद, समझने के बाद कुछ देर के लिए तुमको विराम लेना है, यानी कि कुछ देर के लिए रेस्ट में चले जाना है। अब तुम रेस्ट के लिए बाहर दोस्तों के पास भी जा सकते हो, बाहर घूमने भी जा सकते हो, थोड़ा सा टीवी देख सकते हो, इंटरटेनमेंट का कोई भी चीज़, मोबाइल भी देख सकते हो। लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद फिर से तुमको लौटना है और फिर से बैठना है। और बैठने के बाद एक कॉपी और एक पेन लेना है और जिस टॉपिक को तुमने पढ़ा है उस टॉपिक को लिखना शुरू करना है। अब जाहिर सी बात है कि तुम जिस टॉपिक को पढ़े हो 100% कभी नहीं लिख पाओगे, उसका कुछ परसेंट तो तुम्हारे दिमाग से आउट हो जाता है। और वो सबके साथ होता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे ना हो, चाहे वो टीचर हो स्टूडेंट हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम आता है। तो तुम्हें क्या करना है, उस टॉपिक को लिखना शुरू करना है। और जब लिखना शुरू करोगे तो देखोगे कि इसमें बहुत सारा पार्ट तुम नहीं लिख पा रहे हो। उसका हो सकता है तुम 50% लिख पाओ, 60% लिख पाओ, 70% लिख पाओ, जितना भी लिख पाओ, लेकिन तुम्हें अपनी क्षमता को देखना है कि तुम कितना परसेंट उसमें लिख पाते हो। और ये प्रयास तुमको निरंतर करते रहना है। हर दिन एक टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और उसको लिखना है। ऐसा करने से, निरंतर अभ्यास करने से देखोगे तुम डे बाय डे तुम्हारी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती चली जाएगी। और आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स तुम देखोगे कुछ दिनों के बाद, 100, 120 डेज, 30 डेज के बाद तुम खुद पे बिलीव नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि तुम कितना इम्प्रूव कर गया, तुम्हारा ब्रेन कितना इम्प्रूव कर गया है, तुम्हारी मेमोरी पावर कितनी इम्प्रूव कर गई है, तुम्हारा लिखने का जो परसेंटेज है वो ग्रोथ कितना डेवलप कर गया है, कितना बढ़ गया है। तो आज के टॉपिक से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जिस चीज़ को भी पढ़ो पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ो और पढ़ने के बाद उस टॉपिक को लिखो। और तुम देखना कि तुम जो ये कहते हो कि मुझे याद नहीं रहता, मैं जो याद करता हूँ लिख नहीं पाता हूँ, इन सब चीज़ों को तुम दरकिनार करके और बहुत आगे निकल जाओगे।